तो क्या वसुंधरा राजे वाया कैलाश मेघवाल राजस्थान में बगावत पर उतर आई हैं? क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं? इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कतई न कीजिए ताल्लुक़ हमसे, कतई यानी ख़त्म, ख़त्म न कीजिए ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट मैं आपके लूँगा और एक खबर का आगा पीछा देखने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान में कैलाश मेघवाल दलित जाति के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 89 साल उम्र है और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को निशाने पर ले लिया। बीकानेर से ही सांसद हैं अर्जुन मेघवाल, जो इस समय मोदी जी की सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं। पहले भी कई मंत्रालयों में उनकी भूमिका रह चुकी है। तो कैलाश मेघवाल का कहना है, बीजेपी के कैलाश मेघवाल का कहना है कि मोदी जी के अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्ट हैं, उनसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता नहीं हो सकता। वो खत लिखेंगे मोदी जी को, पूरा ब्यौरा देंगे और उनको मंत्रिमंडल से निकालने की मांग करेंगे और जब तक मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकाला जाता है तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कैलाश मेघवाल ने इससे आगे बढ़कर क्या कहा? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी कि भीलवाड़ा का जो शाहपुरा इलाका है उसको उन्होंने ज़िला घोषित कर दिया। स्पीकर सीपी जोशी, जो कि कांग्रेस के हैं, उनकी तारीफ कर दी कि उनके इलाके में पानी ला दिया और सड़कों का जाल बिछा दिया। तो एक तीर से दो निशाने। लेकिन तीर कौन चला रहा है? तीर कैलाश मेघवाल चला रहे हैं या धनुष कमान के रूप में कैलाश मेघवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है और तीर कोई सियासत की धुरंधर खिलाड़ी चला रही हैं। कंधे पर बंदूक है लेकिन ट्रिगर पर पॉइंट किसका है? क्या वसुंधरा राजे का है? आखिर वसुंधरा के बहुत करीबी माने जाते हैं कैलाश मेघवाल, और अशोक गहलोत ने कह भी दिया था कि उनकी सरकार को बचाने में वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की बड़ी भूमिका रही। हालांकि बाद में इससे वो मुकर गए थे, वो अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में क्या जिसकी आशंका थी वो बात सामने आ गई है। क्या राजस्थान में बगावत का दौर शुरू हो गया है? क्या वसुंधरा राजे को अब लग गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया नहीं जाएगा? परिवर्तन यात्रा के नाम पर छुटभइये नेताओं के साथ घुमाया जाएगा? वन अमोंगस्ट अदर्स के बीच में ऐसी उनकी भूमिका हो जाएगी? तो क्यों ना खेल किया जाए, पर्दे के पीछे से खेल किया जाए और वहाँ चोट पहुँचाई जाए जहाँ सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है। मोदी जी को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है, दरोगा जी चोरी हो गई। तो देश के सबसे बड़े दरोगा जो कहते हैं ना चोरी करूंगा ना चोरी करने दूंगा, गारंटी लेता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करूंगा, उन्हीं के एक मंत्री के पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। तो क्या इस गाने को बदल कर कहा जाए कि मोदी जी आपके राजस्थान में बगावत हो गई, अब कर लो कुछ? ये तो होना ही था। अब हुआ ये इंटरेस्टिंग है कि राजस्थान में मोदी जी लाल डेयरी लिए घूम रहे हैं। अमित शाह लाल डेयरी का जिक्र किए बिना रुकते नहीं हैं कि ये लाल डेयरी है, इसमें अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक दलित नेता, 90 साल के वयोवृद्ध दलित नेता ने आरोप लगा दिया एक दूसरे दलित मंत्री पर कि वो भ्रष्ट हैं और अपनी ही जाति के लोगों को नहीं छोड़ा। ये बात तब की है जब अर्जुन मेघवाल चूरू के कलेक्टर हुआ करते थे, तब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक जांच भी की थी, ऐसा भी कहा जाता है। और कैलाश मेघवाल का कहना है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया था और राजनीति में चले गए थे ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से वो बच जाएं।
अब कहानी में कितनी सच्चाई है नहीं, लेकिन मोदी सरकार के राजस्थान के दो मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में लपेटे में हैं। चहेते गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, उन पर संजीवनी घोटाले का आरोप है। करीब 700-800 पता नहीं 900 करोड़ कितने करोड़ का घोटाला बताया जाता है, जिसके लेकर अदालत में मुख्यमंत्री और उनके बीच में अदालती दांवपेच चल रहे हैं। और अब एक और, तो क्या वसुंधरा ने भ्रष्टाचार के उस मसले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए कैलाश मेघवाल को आगे किया है, जिसकी आंच खुद वसुंधरा की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के कारण वसुंधरा को झेलनी पड़ रही थी। समझ गए आप कि अब किस मुंह से काबा, वो है ना गालिब का शेर, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो कैसे अब आप आरोप लगाओगे कांग्रेस के ऊपर? और फिर लाल डेयरी की, भाई जब आपके पास ईडी, आपके पास सीबीआई, आपके पास इनकम टैक्स, आपके पास लाल डेयरी, और लाल डेयरी में करोड़ों का भ्रष्टाचार, और आप सिर्फ लहराए हुए हैं, भाषण दे रहे हैं। अब तक तो अशोक गहलोत जेल में होने चाहिए थे। जो मंत्रियों के नाम है डेयरी में और भ्रष्टाचार किया, वो सब जेल में होने चाहिए थे, छापे तो पड़ जाते। तो एक्सपोज कर दिया है कैलाश मेघवाल ने। कुछ लोग कह रहे हैं वसुंधरा राजे के कहने पर किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ की, जिस ढंग से सीपी जोशी की तारीफ की, तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कुछ लोगों को, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो वन अप होने की कोशिश बीजेपी राजस्थान में कर रही थी और सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रखा जा रहा था, वो चेहरा आएगा तो अब क्या बोलेगा, भ्रष्टाचार पर क्या बोलेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि अब इस तरह के जो आरोप है पार्टी के अंदर से ही, जो बगावत के सुर हैं, ये कैलाश मेघवाल ना पहले हैं ना आखिरी हैं। हर 10-15 दिन में एक ना एक नए सुर सामने आता रहेगा और थोड़ा और बुलंद आवाज़ में सामने आता रहेगा। तो ये सब क्या किसके इशारे पर हो रहा है, ये आपको बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या अब भी आला कमान चेत जाएगा? क्या अब भी आला कमान को लगेगा कि महारानी का मान रखा जाना चाहिए? महारानी मान गई तो बेहतर होगा, और महारानी का मान ही चला गया तो पार्टी का मान भी विधानसभा चुनाव में रह नहीं पाएगा। क्या ये बात सच्ची साबित होती हुई नज़र आ रही है? या फिर ये कहा जाए कि राजस्थान में जिस ढंग से बीजेपी में चुनाव से पहले इतनी बड़ी बगावत के रूप में चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका असर कहीं छत्तीसगढ़ भी पहुंचेगा, इसका असर मध्य प्रदेश भी पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में तो सिलसिला शुरू हो ही गया है, नाराज़ बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, ये सारी बातें कही जाती रही हैं। और राजस्थान में भी क्या वसुंधरा ने अपने मुख्यमंत्री पद में की रेस में जो शामिल दूसरे लोग हैं, उनको भी ठिकाने लगाना इसी बहाने शुरू कर दिया है। अपने आप में ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर वसुंधरा राजे इसके पीछे हैं, कैलाश मेघवाल अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो अलग कहानी हो सकती है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, इस बार भी टिकट मांगूंगा नहीं, शाहपुरा से टिकट दे दिया तो लड़ूंगा, नहीं तो जनता जो चाहेगी वो करूंगा। यानी जनता अगर चाहेगी तो वो बागी भी हो सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस में भी जा सकते हैं, जिस ढंग से वो अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे थे। तो क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा की दोस्ती और अशोक गहलोत द्वारा की गई कैलाश मेघवाल की तारीफ कहीं ना कहीं कुछ नई खिचड़ी पक रही है? बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। फिर आखिरी में शेर दोबारा पढ़ने की मुझे इच्छा हो रही है। ख़त्म कीजिए ना ताल्लुक़ हमसे, कतई कीजिए ना ताल्लुक़, ताल्लुक़ यानी रिश्ता हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। तो इशारा कर रही हैं महारानी कि ख़त्म ना कीजिए ताल्लुक़ हमसे, रिश्ता बनाए रखिए। और रिश्ता कैसे बनेगा?
ये सियासी रिश्ता तब बनेगा जब महारानी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने रखा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। तब इस अदावत का जवाब किस सियासत से आला कमान की तरफ से सामने आता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।